आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी कुछ लोग कोशिश करते हैं इसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने का, ओइजा बोर्ड, लेकिन इसमें थोड़े से लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड की एंटिटीज से भी कनेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। जो आपसे जुड़ी वो एक अच्छी आत्मा है कि नहीं है क्या बता। जब हम ऐसे वर्ल्ड में जाते हैं अपना थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल है, आउट ऑफ बॉडी होने का प्रयोग है। बहुत सारे लोग जब इंटरनेट पे आ रहा है तो प्रयोग करते हैं, आइडली नहीं करना चाहिए। जैसे आउट ऑफ बॉडी हो गए तो उसके बाद फिर लोअर एंटिटीज आपकी बॉडी पर कब्जा करना चाहते हैं, आपका अपने शरीर पे अधिकार नहीं रह सकता है। नमस्कार जी। डॉक्टर रंजन, आप एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन आप बिलीव करते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन पर, ऐसा क्यों? MBBS डॉक्टर से पहले मेरे पास जो आध्यात्मिक साधना है, उससे जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं वो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। स्पिरिचुअलिटी को जीने वाला और सब उसको जिए ये चाहने वाला व्यक्ति हूँ। दवाइयाँ जो हैं वो हमारे शरीर के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसको एलोपैथी मेडिकल साइंस में हम इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारा लीवर, हमारी किडनी, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं उसको वो जल्दी जल्दी बाहर निकालना चाहता है। सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में जब हम इस मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हुए हम कितना डोज दें ताकि लीवर कुछ दवाओं को बाहर फेंक भी दे तो भी वो कुछ इतनी दवाई तो बॉडी में रह जाए ताकि उसका इफेक्ट आए। इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी तो पसंद नहीं कर रही है फॉरेन केमिकल्स को, और साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथी दवाइयों के। साइड इफेक्ट से भी बहुत सारी मौत होती है। इनफैक्ट अभी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मृत्यु का जो कारण है वो एलोपैथी दवाइयाँ हैं। ये बहुत कड़वा सच है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत डॉक्टर भी इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन गूगल पे डेटा को वेरीफाई किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट डिजीज से होती हैं, उसके बाद कैंसर से, और उसके बाद अभी कोरोना आ गया है। इससे चौथा जो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है मेडिसिन। हमें अपने अंदरूनी शक्ति को पहचानते हुए, आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति, और अगर ये ज़्यादा स्पिरिचुअल टर्म लग रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, हम अपने मन, अपने स्ट्रेस को कम करें, तनाव को। हमारे माइंड में, खासकर सबकॉन्शियस माइंड में जो सोचने का पैटर्न है, नेगेटिव सोचते हैं तो लाइफ में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये बात सब लोग जानते हैं। तो बीमारी भी तो नेगेटिव है, हमारी लाइफ का प्रेजेंट एक्सपीरियंस तो है नहीं वो। तो बीमारियों का कारण हमारे सोच व्यवस्था है। इसको कहते हैं साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड बॉडी मेडिसिन। अगर हम अपने साइको को, माइंड के थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न को चेंज कर लें तो हमारा हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगा। मेडिकल साइंस में या किसी भी साइंस में एविडेंस की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो एविडेंस की हम बात करें तो लुई हे बहुत फेमस टीचर हुई जिन्होंने अपना कैंसर अपनी सोच को बदलकर ठीक किया। वैसे तो माइंड बॉडी मेडिसिन पर काम करने वाले दर्जनों एक्सपर्ट हैं। तो ये अध्यात्म में बहुत शक्ति है, आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति, और इसमें भी कई लेयर और कई लेवल है। सबसे हाईएस्ट लेवल तो चेतना की शक्ति है, आत्मा की शक्ति। उससे थोड़ा सा नीचे हमारे माइंड का विल पावर, संकल्प शक्ति। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये तो करना ही है तो वो कर लेता है, तो ये विल पावर है, इंटेंशन, संकल्प। ये भी एक लेवल है। फिर इसके अलावा हमारे नाड़ियों और चक्रों पर, नाड़ियां अलग है और चक्र अलग है। सिर्फ नाड़ियों पर काम करने में पूरा जीवन लग जाता है। चक्रों, नाड़ियों, ऊर्जा का ये जो लेवल है, इससे और नीचे आ जाए तो फिर नेचुरोपैथी की व्यवस्था है। हार्ट अटैक आ रहा है, अगर हम हार्ट मेरिडियन को एक्टिवेट कर लें तो खतरा टल सकता है। हाँ, बस एक खाना पूर्ति के लिए, मन की संतुष्टि के लिए आप हॉस्पिटल जाकर दिखा लें, ताकि परिवार में, चूंकि बहुत लोग चिंता में होंगे तो नहीं तो इमरजेंसी कंडीशन में भी बहुत तरह की इमरजेंसी को हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ, फ्रैक्चर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई मेजर ब्लीडिंग है,
माइनर ब्लीडिंग भी टैकल किया जा सकता है। कोई मेजर ब्लीडिंग है तो फिर हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है। 3% कंडीशन को छोड़कर 97% कंडीशंस को हम ऊर्जा को, मन को, ध्यान को, अध्यात्म को समझकर बहुत आसानी से हम हील कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग। यस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग ऑन द कॉन्शियसनेस प्लेन, सेल्फ हीलिंग ऑन माइंड प्लेन, सेल्फ हीलिंग ऑन एनर्जी प्लेन एंड सेल्फ हीलिंग ऑन फिजिकल नेचुरोपैथी, पंच तत्व प्लेन। अगर हम पंच तत्वों को समझने जाएं नेचुरोपैथी को, तो वो भी एक गहरा वसव है। फिर हम सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग में जाएं, उसको चेंज करने में EFT है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आत्मा के तल पे जाएं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर किया जा सकता है, अपने कर्मों को फॉरगिवनेस के माध्यम से हील करना, बैलेंस करना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो हर एक तल बहुत अपने आप में गहरा है। ध्यान में हमें अलग अलग तल की अवेयरनेस होते जाती है, तो खुद से काम कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर तल पर आपको जानना है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाएं, उसको सीखें। अपनी हीलिंग 5 तत्वों से कर सकते हैं, अपनी हीलिंग हम चक्रों से कर सकते हैं, अपनी हीलिंग हम नाड़ी विज्ञान एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं, हम अपनी हीलिंग अपने माइंड प्रोग्रामिंग से, अफर्मेशन से, EFT से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिससे दुनिया के बहुत लोग अनजान हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं इन सबको प्रमोट करता हूँ और ये जब जीवन में आ जाए तो आपको दवाओं की जरूरत नहीं है। इसीलिए नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। जी। तो यानी आपका मानना है कि अगर हम आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें डॉक्टरों से दूर रहना बहुत ईजिली है, और डॉक्टर के पास तो कोई भी जल्दी जाना नहीं चाहता। नहीं। कई कारण हैं, हम बचना चाहते हैं, खर्च से बचना चाहते हैं, हम साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, हम इंजेक्शन के दर्द से बचना चाहते हैं, हम कड़वी दवाइयों से बचना चाहते हैं। लेकिन चूंकि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वही रास्ता सूझता है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद और मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाने के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आप महसूस करते हैं? यह सवाल मेरे जीवन के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि मैं अर्ली चाइल्डहुड से मेरे जीवन में ध्यान है। जब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में था तब मेरे नानाजी ने मुझे ध्यान सिखाया। मैंने तो बहुत अर्ली एज से जीवन में ध्यान आ गया, तो मैं वैसा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं पिछले 18 सालों से ध्यान सिखा रहा हूँ। तो बहुत लोगों के जीवन के अनुभव मेरे पास है। लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम, लोगों का स्ट्रेस का प्रॉब्लम, लोगों के रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोगों के कोर्ट्स के प्रॉब्लम, कई तरह के प्रॉब्लम्स लोग ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई आध्यात्मिक ज्ञान से सॉल्व कर लेते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिटेशन और मेडिटेशन से रिलेटेड राइट स्पिरिचुअल विजडम, जैसे कर्मों का ज्ञान है, माफ करने का महत्व है, जीवन में सेवा का, हेल्प करने का महत्व है, तो इनको जब अपनाते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। मेरे पास तो कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने दर्जनों लोगों के जीवन को बदलते देखा है, क्योंकि ध्यान सिखाना मेरा एक जुनून है, और जितना सिखाता गया तो मेरा ध्यान गहरा होता गया, मेरा आनंद बढ़ता गया, लाइफ में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डीप होती गई। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इस दुनिया में ध्यान फैला रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, तो इस संसार को चलाने वाली, संभालने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे प्रसन्न होती है, और दिव्य शक्तियां, दिव्य चेतनाएं जब आपसे प्रसन्न हो तो वो आपको बिना मांगे आपकी जरूरत के अनुसार राइट विजडम, राइट नॉलेज आपको देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे मिला, लेकिन मिल जाता है। तो अपने आप चीजें समझ में आने लग जाती हैं, चीजें दिखने लग जाती हैं, क्लू मिलने लग जाते हैं। तो हम दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जब हम आध्यात्मिक सेवा करते हैं। तो वैसे तो हर तरह की, किसी भी तरह के, कोई भी व्यक्ति के किसी भी दुख को कम करना सेवा है। कोई भूखा है उसको खाना खिलाए, सेवा है। कोई गरीब है वो नहीं अपने खर्चे से पढ़ सकता, तो उसको हम पढ़ने में अगर सपोर्ट करें तो वो सेवा है। सेवा तो कई तरह की है,
सामाजिक सेवाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक सेवा पे विशेष बात है। सामाजिक सेवा का भी पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक सेवा, ध्यान सेवा पर ज़्यादा जोर है कि अगर हमें अच्छा लगा ध्यान, तो हम दूसरों के जीवन में भी ध्यान लाने के माध्यम बने। तो वो मेरे जीवन में एक बहुत अर्ली स्टेज से है, उससे मैंने अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव पाए। डॉक्टर रंजन, क्या हम एनर्जीज के द्वारा किसी को हील कर सकते हैं, खासकर जब हम किसी से बहुत दूर हों? तो क्या यहाँ बैठकर भी हम उसको एनर्जीज के द्वारा हीलिंग दे सकते हैं? और आप अपनी बुक जीरो बजट हेल्थ के बारे में भी कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे हेल्थ या बीमारी, हेल्थ हुआ विधायक स्वरूप और बीमारी हुआ निगेटिव स्वरूप। हेल्थ का और बीमारी का जो कारण है, वो मूल कारण ऊर्जा है, और ऊर्जा के साथ साथ हमारा मन भी है। तो अगर हम एनर्जी को समझते हैं और समझकर बढ़ाते हैं, तो हम अपनी खुद की और दूसरों की एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरी ऊर्जा डिस्टर्ब है, अगर मेरे कर्मास खराब हैं, तो मुझे अगर कोई दूसरा एनर्जी ट्रांसफर करे, तो उससे तो मेरे कर्मा डिसॉल्व नहीं होंगे। तो आइडियली हमें खुद से अपनी एनर्जी से अपनी हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब लाइफ थ्रेटनिंग मामला हो, जब कोई बहुत बीमार हो या कोई बच्चा बीमार हो, तो हम अपनी एनर्जी भेजकर भी हीलिंग कर सकते हैं। तो एनर्जी से हीलिंग की जा सकती है, अपनी भी और दूसरों की भी। लेकिन हम अपनी एनर्जी हीलिंग करें, सेल्फ एनर्जी हीलिंग करें, वो बेटर है। क्योंकि एनर्जी को, दूसरे की एनर्जी को हम हील कर भी दें, अगर कर्मा में बदलाव नहीं हुआ है, अगर सोच में बदलाव नहीं हुआ है, तो थोड़े समय के बाद फिर से गड़बड़ी आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसको हम एक बार का भोजन दें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको खाना बनाना या अपना कमाना सिखा दें, तो वो खुद से अपना लाइफ लॉन्ग करता रहेगा। नहीं तो जो एनर्जी भेजकर हीलिंग की जाती है, वो एक टेम्पररी प्रोसीजर है। दूर भी एनर्जी भेजी जा सकती है, इसको डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। खासकर अपने परिवार वालों के लिए ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि परिवार में कोई ओल्ड है या कोई बहुत यंग है और वो बीमार है, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स जो दूर में हैं, वो भी भावनाओं से एनर्जी भेजते हैं, और इस पर रिसर्च भी बहुत हो चुका है। देखिए, ये जीरो बजट हेल्थ है, मेरा ब्रेन चाइल्ड है ये टर्म, ये कंसेप्ट तो खैर PSM में है कि हम अपने हेल्थ को अपनी साधना से, अपनी ऊर्जा बढ़ाकर, अपनी सोच को बदल के ठीक कर सकते हैं। तो हेल्थ को बहुत लोग बोलते हैं कि आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, स्वास्थ्य इतना, हॉस्पिटल के खर्चे इतने महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर महंगाई क्यों लग रही है? क्योंकि हम उस पैराडाइम में सोच रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल जाकर इलाज कराना है। अगर हम हॉस्पिटल में बिना गए, अगर अपना इलाज प्राकृतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके में नेचुरोपैथी आ जाएगी, डिटॉक्स करना है, फास्टिंग है। नेचुरोपैथी में तो फास्टिंग पे बहुत जोर है, तो अब फास्टिंग में तो कोई खर्च नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में और आध्यात्मिक चिकित्सा में या तो खर्च नहीं है या बहुत कम है। जैसे अगर आपको कोई किताब खरीदनी है कुछ कंसेप्ट समझने के लिए, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेडिसिन में हमें रोज मेडिसिन खानी होती है, इसलिए वहां पे खर्च अधिक होता है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा फायदा जो एक है कि कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करने की बात ही नहीं है। जीरो बजट में हम अपने हेल्थ को, अच्छे हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पर मेरी ये किताब है जिसमें एनर्जी के बारे में, माइंड के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। जो साइंस के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जैसे इपिजेनेटिक्स है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि हम अपने जीन्स को भी अपनी सोच बदल के उसको चेंज कर सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज, जेनेटिक डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है। इन सभी को जीरो बजट हेल्थ में मैं मेंशन कर रहा हूँ। अपनी एक्यूट डिजीज, अपनी क्रोनिक डिजीज और लाइलाज रोगों का भी इलाज है। एलोपैथी में 56 बीमारियां बोलते हैं जिसका इलाज नहीं है। डायबिटीज है, थायराइड है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, इलाज तो नहीं है। ये चलो बेसिक डिजीज हुई। बहुत सारी ऐसे रेयर डिजीज जो लाखों में एक होती हैं, कुछ तो उसमें भी बोलते हैं कि इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम मूल कारणों पर जा सकें, अगर हम कर्मों पर जा सकें, अगर हम माइंड पर जा सकें, तो इलाज पाया जा सकता है। तो डॉक्टर बर्नी सीगल मेरे एक फेवरेट डॉक्टर हैं जो सर्जन हुए, लेकिन फिर वो स्पिरिचुअल फील्ड में काफ़ी उन्होंने काम किया। उनका सेंटेंस है,
देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। और ऐसा एक सर्जरी का प्रोफेसर जो रह चुका है वो बोल रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है। तो वो बातें जो अध्यात्म की गहराई की बातें हैं, जो मेडिकल साइंस में रिसर्च की बातें हैं, उनको मेरी बुक जीरो बजट हेल्थ बाहर लेकर आ रही है ताकि कॉमन लोग उसको समझ सकें और अपनी लाइफ में यूज कर सकें। और वीडियोस के रूप में तो कई सारे यूट्यूब वीडियोस में मैंने इन सभी की बातें करी है। डॉक्टर रंजन, कुछ ध्यान साधना के बारे में हमें बताएं, और एक ध्यान साधक को अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ध्यान जो है वो सोशली ऐसा माना जाता है कि ध्यान एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर रात सोते हैं, सोते समय हम आराम करते हैं। अगर हम होशपूर्वक आराम करते हैं तो वो ध्यान का प्रिकर्सर स्टेज योग निद्रा है। और होशपूर्वक जब हम शून्य हो जाते हैं तो वही ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र में है ध्यानम निर्विषयम मनः योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन के विचार निर्विषय हो जाए, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो ये ध्यान है। ध्यान को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। मुश्किल मान लेने से बहुत लोग फिर इसमें नहीं आते। ध्यान को अगर हम समझने के लिए अगर समय दें तो 5 मिनट में, 15 मिनट में कोई भी व्यक्ति ध्यान के तरीके को सीख सकता है, ध्यान के अनुभव को ले सकता है। और फिर रोज साधना करने की जरूरत है। रोज साधना करने के लिए जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सज्जन सांगत्य। हम कैसे लोगों की कंपनी में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हम बात करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा प्रकृति वैसा बनने लगता है। तो अगर आप ध्यानियों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में भी ध्यान का अभ्यास आ जाएगा। तो शुरुआती में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमें जब ध्यान को पक्का करना है, ध्यानियों की कंपनी में अधिक रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान को अपने जीवन में उतारना चाहे तो उतार सकता है। जीवन में पढ़ने का महत्व है। जैसे अध्यात्म की बातें हैं, यह तो सीखना ही है। हम कैसा बोलें, कैसा सोचें, जीवन में हमारा जीवन जीने का तरीका क्या सही है, चिंतन करने की जरूरत है। तो इसलिए पढ़ने का महत्व है। तो हम जो रिस्पेक्टेड और रिकमेंडेड स्पिरिचुअल लिटरेचर है, जैसे कि भगवत गीता है, हमें भगवत गीता, हमारे भारत देश में भगवत गीता का बहुत सम्मान है। लेकिन सम्मान करते हुए हम भगवत गीता को पूजनीय मानते हैं, पूजा के ये योग्य है, बहुत लोग करते भी हैं। लेकिन अगर हम उसको पढ़ते नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति को शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी 75 भाषाओं में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। ओरिजिनल तो भारत के हैं। स्टीव जॉब्स सबसे लेजेंडरी विजनरी एंटरप्रेन्योर, अपने फ्यूनरल पे उसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इंग्लिश में नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है और हिंदी में नाम योगी कथामृत है, अपने फ्यूनरल पे उन्होंने सबको ये किताब बंटवाई ताकि हम समझ सकें कि योग की आध्यात्मिक संभावनाएं क्या है। हमने सुना है कि भारत तो ऋषियों का और योगियों का देश है, लेकिन ये ऋषि क्या कहते हैं और ऋषि बनते कैसे हैं, योगी बनते कैसे हैं। तो वो अगर जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, पूरे विश्व में भारत को किस लिए जाना जाता है, इसके अध्यात्म की वजह से। तो जो हमारी आध्यात्मिक संपदा है, जो हमारा एसेट है, वो स्पिरिचुअलिटी है। अपने संपदा को हमें पढ़ना चाहिए। हमारे कॉस्मिक एनर्जी, हमारी जो भीतर जो हमारा 72,000 नाड़ियों में सेंट्रल में 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना का जो टॉप पॉइंट है उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब ध्यान की हम शून्य अवस्था में होते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में डेल्टा स्टेट कहा जाता है, ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी EEG के द्वारा हम उसे मेजर कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक, 1 घंटे तक अगर गहरे ध्यान, शून्य ध्यान में रहते हैं तो वो समाधि की अवस्था है ऑलमोस्ट। उसमें जब शून्य हो जाते हैं तो हमारे इस ब्रह्मरंध्र में ऊर्जा उतरती है। हमारे ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उस एनर्जी को अब्जॉर्व करता है और स्पॉन्टेनियसली एनर्जी उतरने लगती है। तो थर्ड आई में फोटो में दिखाते हैं कि यहाँ पर है, ये तो वास्तव में 3 डायमेंशन में दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
कि हमारे वो ब्रेन के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सेंटर में वो है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, फिर पूरी बॉडी में रिसर्कुलेट करता है। तो ये लिटरली हमें फील होता है। मेडिटेशन में एनर्जी फील होना ईजी है, जब साधना में उतरेंगे तो पाएंगे ये उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, समय देने की जरूरत है, डिसिप्लिन के साथ समय देने की जरूरत है। जब तक हम अपने भीतर के पराचेतना से, जब तक हम अपने हायर सेल्फ से अट्यून नहीं हो जाते, जुड़ नहीं जाते, और वही योग का सच्चा मतलब है। योग के तो वैसे कई सारे मतलब कर दिए जाते हैं, है ना। स्वयं से स्वयं की ओर यात्रा, खुद से खुद की यात्रा योग है। तो इसमें जो पहला खुद है वो तो हमारा समझने वाला चेतना, अवेयरनेस, लेकिन जो बाद का खुद है वो हमारा हायर सेल्फ, पराचेतना। तो जब तक हम अपनी पराचेतना से जुड़ नहीं जाते हैं, उससे अट्यून नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें अपने जीवन में कोई मेंटर, गुरु का साथ अच्छा रहता है। लेकिन सिर्फ मेंटर पे ही निर्भर लाइफ लॉन्ग नहीं रहना है, यह बात भी है। हम अपने प्रकाश स्वयं बने, हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बने। जैसी हमारी सोच है, हमारा वाइब्रेशन जैसे है वैसा ही वाइब्रेशन हम अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं अननोइंगली। इसी से जुड़ा मेरा एक और क्वेश्चन है। आपने बात की आध्यात्म को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि सुबह हम मंदिर चले गए, भगवान की आरती कर ली, पूजा कर ली, दिया बाती कर ली, अगरबत्ती लगा दी और भोग लगा दिया, तो हम आध्यात्मिक हैं। तो क्या वाकई में आध्यात्मिकता यही है? अध्यात्म शब्द को अगर हम गौर से देखें तो क्या है? अध्य आत्म, आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। जब हम जो हमारा जो मूल स्वरूप है वो आत्मा है, हमारी चेतना है, ब्रह्म। जब हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा को अध्ययन करते हैं, आत्मा पे चिंतन करते हैं, तब अध्यात्म शुरू होता है। जो रिचुअल है, फेथ के अनुसार कोई रिचुअल कर रहे हैं, वो तो बहुत नर्सरी लेवल की प्रैक्टिस है कि हाँ भगवान से हम जुड़े। स्वयं को जानने के लिए अच्छा शब्द है आत्मज्ञान। जीवन में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। जब आत्मज्ञान की ओरिएंटेशन नहीं हो तो फिर बिल्कुल नर्सरी लेवल का रिचुअल प्रैक्टिस में जाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती कर लिए और सोचे कि भगवान तो खुश हो गए। भगवान को क्या आपकी अगरबत्ती चाहिए? अगर आपकी अगरबत्ती उनको 2 अगरबत्ती कम मिलेगी तो वो उनको कोई फर्क पड़ जाएगा? तो जुड़ तो वास्तव में हम रहे। तो हम जो बाहर जुड़ने की कोशिश है, बेसिकली हमें भीतर जाना है। जब तक इस बात को डायरेक्ट नहीं पकड़ सके तो हम सभी भगवान के अंश हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, तो अंश जो है वो अंश भी अपने आप में पूर्ण है। अब लेकिन यहाँ पर यह बात भी कि उसको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। वो समझ आए और फिर वो छूट जाए। तो छोड़ने पे फिर मन में वो दुविधा होगी। जीवन में ध्यान साधना आए, आपको अनुभूति हो, और जब अनुभव आए तो छूट ही जाता है। डॉक्टर रंजन, क्या कभी मेडिटेशन के दौरान आपके कोई ऐसे अनुभव रहे हैं कि किसी सोल से आपका कनेक्शन हुआ है? बहुत सारे अनुभव हैं। इसमें जो सबसे रिमार्केबल अनुभव है, जिसको याद करके अभी भी मेरे भीतर सिहरन शुरू हो जाती है, वो है मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु से इस जन्म में मेरा मिलना। ध्यान करते करते मेरे सामने एक विजन प्रकट हो गया, जिसमें एक गुरु हैं जो कई सारे शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, और वो सभी गुरु, वो शिष्य के बीच में मैं बैठा हूँ। लेकिन मैं उस गुरु का स्वरूप अपने पहले मेडिटेशन विजन में नहीं देख पाया। बस ये लगा कि कोई तो गुरु है और मैं शिष्य के रूप में बैठा हूँ। फिर ये क्लैरिटी आती गई और फिर ये पता लगा कि ये बुद्ध है। 2500 साल पहले जब बुद्ध धरती पर फिजिकली हुए और उन्होंने ध्यान प्रचार किया, तब मैं उनका एक शिष्य था। यह बात मुझे इस जन्म में 2005-2006 में ध्यान करते करते स्वतः बोध हो गई। जब मेरे सामने बुद्ध प्रकट हुए तो संवाद भी शुरू हुआ। बुद्ध आते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए, आज तुम्हें 4
और बातें बताता हूँ। नो वरी, नो जजमेंट, नो हरी, नो कंप्लेंट। उन दिनों के मेरे जीवन में जो चैलेंजेस थे, डिफिकल्ट सिचुएशन थे, या मुझे जो सीखने की जरूरत थी, उसके अनुसार ये 4 बातें सीखने को मिली, जिसको लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया। और यह बात तो ऑलमोस्ट सभी के लिए यूजफुल है। जीवन में हमें जजमेंट नहीं कभी करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार लाइफ काम कर रहा है। जब जजमेंट नहीं करेंगे तो फिर एंगर भी नहीं आएगा। जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसी साधना करते हैं, हम जैसा वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, वैसा हमें मिलता है। दुनिया में किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज़्यादा नहीं मिलता। चिंता करने की जरूरत ही क्या है? अगर बेहतर जिंदगी चाहिए तो बेहतर कर्म करना सीखना है, और वो कर्म को भी समर्पण के भाव के साथ करना सीखना है। क्योंकि हमसे जो बड़ी शक्ति है वो सब कुछ करवा रही है। हम कोई कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं सकते, हम वास्तव में माध्यम हैं। तो ये कर्तापन का भाव छूट जाए तो जीवन में कोई अहंकार नहीं रह सकता। अगर मैं करता हूं ही नहीं, कभी कोई काम नहीं बना, तो हमारी कोई गलती है नहीं। हमारा लाइफ कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, और कोई बीमारी टिकेगी नहीं हमारी बॉडी में। ना तो फिर माइग्रेन रहेगा, ना बीपी रहेगा। बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएंगी। कोई फिजिकल है या कोई नॉन फिजिकल है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। किसी से भी जरूरत हो तो मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन हम किसी को फोन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, दूसरा पर्सन भी उस समय थोड़ा फ्री होना चाहिए, फोन उठा ले। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी कुछ लोग कोशिश करते हैं किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने का, ओइजा बोर्ड, लेकिन इसमें थोड़े से लोअर इंटिटीज, लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड की इंटिटीज से भी कनेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। जो आपसे जुड़ी वो एक अच्छी आत्मा है कि नहीं है क्या बता। तो जब हम ऐसे वर्ल्ड में जाते हैं अपना थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो लोअर वाइब्रेशन की जो इंटिटीज हैं, आत्माएं हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो भी चेतना है, लेकिन लोअर वर्ग है, क्योंकि जो कुछ बेनिफिट्स चाहती हैं, कुछ अनुभव चाहती हैं, कुछ लेना ऊर्जा चाहती है, तो वो जुड़ सकती हैं। और फिर आपको डिफरेंशिएट करना अगर नहीं आता हो तो आपको लगेगा कि आप तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप ट्रैप में फंस जाएं। तो जब अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो प्रिकॉशन की जरूरत है, और इन जनरल मेंटर की जरूरत है। किसी के सुपरविजन में कुछ डाउट हो, कुछ इधर उधर हो, तो आप किसी से मिल सके या फोन पर बात कर सके। मिल सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम फोन पे बात कर सके। खुद से एक्स्ट्रा चीज़ें से एस्ट्रल ट्रैवल है, आउट ऑफ बॉडी होने का प्रयोग है। बहुत सारे लोग जब इंटरनेट पे आ रहा है तो प्रयोग करते हैं, आइडली नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप तैयार हैं किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए, मतलब जैसे अगर वैसे तो किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता भी, हमेशा होता भी नहीं है, लेकिन 1% चांसेस को भी तो हम लूपहोल नहीं छोड़ सकते। कोई भी ऐसा ट्राई तब करना चाहिए जब हमको पता है, हमको पूरा मैप पता है, प्रिकॉशन क्या लेने हैं पता है। हम किसी भी आत्मा से, क्योंकि कोई आत्मा कहीं गई नहीं है, किसी भी आत्मा से हम मिल सकते हैं। मैं डराना तो नहीं चाहता, लेकिन कभी कुछ ऐसे रेयर ओकेजन ऐसे हो जाते हैं, जैसे आउट ऑफ बॉडी हो गए, तो उसके बाद फिर लोअर एंटिटीज आपकी बॉडी पर कब्जा करना चाह रही है, तो आपका अपने शरीर पे अधिकार नहीं रह सकता है। लेकिन ऐसा तब होता है, जैसा ध्यान करते हुए नहीं होता, जब हम आउट ऑफ बॉडी होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अलग अलग ट्रिक टेक्निक से, और उसमें जब हो गए और फिर आपको प्रोटेक्शन करना नहीं आता, तो ऐसे अकाउंट्स बहुत रेयर हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो सकते हैं। हाँ, और ये वैसे खासकर तब होते हैं जब आपके भीतर डर होता है। सिंपल ध्यान करते हुए कोई साइड इफेक्ट जनरली नहीं होते। डॉक्टर रंजन, जैसे अभी आपने बताया कि कोई आत्मा कहीं गई नहीं है, हाँ। यानी कि आत्माएं हमारे आसपास हैं, लेकिन हम उन आंखों से शायद उन्हें नहीं देख सकते जी। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ कांटेक्ट में ऐसे लोग थे जिनके कुछ खास अपने चले गए, जैसे कोरोना हुआ था या किसी एक्सीडेंट की वजह से जी। तो वो जो है उनके जाने के बाद इतने बेचैन हो गए हैं, जैसे किसी का बच्चा चला गया या किसी के पति चले गए या माँ या पिता के जाने के बाद, कि मैं अब जी नहीं पा रही, मुझे भी उनके पास जाना है या मुझे उनसे मिलना है, कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं।
यहाँ से जाने के बाद उनका क्या हुआ, उन्होंने जन्म लिया या नहीं लिया, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो मतलब उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये कोशिश ठीक है? यह कोशिश ठीक ही है, लेकिन ये कोशिश सही ढंग से होनी चाहिए। सही ढंग से होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में ध्यान को लेकर आए, किसी पारासाइकोलॉजिस्ट के पास ना जाए जो कुछ टेक्निक से आपको मिलवाने का वादा कर रहा है। हम अपने एफर्ट से, अपनी साधना से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। और इसमें अच्छा है कि हम सोने से पहले हम मेडिटेशन करते हुए अपने मिलने की इच्छा को दर्शाएं, और वो भी कंडीशन के साथ। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मिलना चाहते हैं, लेकिन जो चला गया, हो सकता है उसके पास अब उसके पास कोई दूसरा असाइनमेंट है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, अब वो इच्छा है। आपको लगता है कि आपके भीतर तो बहुत प्रेम था, लेकिन वो प्रेम तब था जब वो शरीर में थी। अब वो एक नई दुनिया में है, एक अलग लोक में है, हो सकता है उनके पास अब कुछ और काम हो। तो ऑप्शन देते हुए, और यहाँ पर मजेदार बात है कि जब हम अपने तरफ से फ्रीडम देते हैं तो आपकी इस समझदारी की वजह से वो मिलने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अब आप एक मैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं। अब आपके भीतर जिद्दीपन नहीं है, कि जब हमारे भीतर जिद्दीपन होता है तो फिर लगता है कि मिलकर भी क्या करेंगे ना। तो हम मिल सकते हैं, किसी भी डिपार्टेड रिलेटिव से हम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान या सपने के दौरान। हमारे सपने भी जो होते हैं वह भी हमें बहुत कुछ सही बातों से जोड़ सकते हैं। सपनों को हम अभी बहुत लाइटली लेते हैं। एक सपना का अनुभव भी काफ़ी हद तक रियल ही होता है। अगर हमारे सोचने की व्यवस्था अगर स्ट्रीमलाइन हो रही है, हम अननेसेसरी चीज़ों में नहीं उलझते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जाते हैं, तो हमारे सपने भी फिर मीनिंगफुल ही होते हैं। सपनों से हम बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं। आप प्रार्थना करके, ध्यान का अभ्यास करते हुए, ध्यान आइडियली 1 घंटे के लिए बैठना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठ सकता है। संगीत बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, कुछ लोग बिना संगीत के भी ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं। जब थोड़ा सा कुछ दिन आपके भीतर ध्यान आ गया हो, आप स्थिर बैठ लेते हैं, तब आप किसी भी जीवात्मा से मिलने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड वो भी मिलने के लिए कंफर्टेबल है। सोने से पहले यह देते हुए कि या तो ध्यान में या सपने में आप मिल लें। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अनुभव हैं जब गुजरी हुई आत्मा ने अपना संदेश दिया, और सबसे पहला संदेश वो जो देते हैं वो ये देते हैं कि मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि पता नहीं वो किस लोक में है। 99% ठीक ही होता है अगर कोई सुसाइड नहीं किया हो। इसको सुसाइड एक तरह से क्राइम है। आप दूसरों को मर्डर करते हैं तो वो क्राइम दिखता है, अगर हम खुद का मर्डर करते हैं तो वो भी एक तरह का क्राइम है। तो सुसाइड के बाद थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो कुछ रेयर ओकेजन को छोड़कर ज़्यादातर आत्माएं मृत्यु के बाद कंफर्टेबल ही होती है। जिनको जहाँ जहाँ जैसे उनके कर्म हैं, जैसी उनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, वैसे लोगों में, वैसे डायमेंशन में जाकर वो अपने फर्दर लाइफ जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर रंजन, मृत्यु क्या है और लोगों को इतना मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मृत्यु से लोग डरते क्यों हैं, इसके जवाब में मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं दिल्ली में डाबड़ी पे दादादेव हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहाँ पर मैं कुछ महीनों के लिए कार्य मैंने किया था। तो आगे इमरजेंसी ड्यूटी में छोटे बच्चे, वो महिलाओं और बच्चों का स्कूल का हॉस्पिटल है। तो इमरजेंसी में छोटे बच्चे आते हैं, उनको खांसी है, उसको दिखाने के लिए पेरेंट्स आए हैं। अब मैं उनके खांसी है, उसका चेस्ट में फील करना चाह रहा हूँ। मैं स्टेथोस्कोप का आले का बस वो रखूँ, वो नज़दीक आता देखते हैं और वो बच्चा चिल्लाता है, रोता है। क्यों रो रहा है वो? क्योंकि उसके लिए ये नया है। तो उसको लग रहा है कि हो सकता है पता नहीं ये मुझे नुकसान करेगा, क्या क्या है। तो फिर
बात मुझे इंट्यूशन से समझ में आई कि मैंने उसको खेलने को दे दिया। उसने नहीं, उसको ध्यान भटका, उसको उससे फैमिलियर होने दिया। तो उसने उसको पहले हाथ से पहले छू कर देखा, फिर से देखा, तो समझ में आ गया कि ये तो कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। तो जब वो खेल रहा है तो उसके बाद फिर हाथ से थोड़ा सा प्यासा अलग किया और फिर रख के देखा तो उसने नहीं चिल्लाया। तो मृत्यु से लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए ये अनफैमिलियर है। उन्हें पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या होगा, क्या कहानी का द एंड हो जाता है। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं, मृत्यु इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हम धरती पर कई कई जन्म लेते हैं। एक जन्म जो है, अगर मैं किताब की तरह देखें तो इसका एक चैप्टर जो है वो हमारा एक जन्म है। इसके पहले भी स्टोरी है और बाद में भी स्टोरी है। तो हम चूंकि नहीं जानते हैं मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारे जन्म से पहले क्या हुआ, जन्म से पहले की भी स्टोरी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन में डॉक्टर ब्रायन वाइस, माइकल न्यूटन, रॉबर्ट स्वार्ट्स, कई सारे ऐसे रिसर्चर ने काम किया हुआ है। हम हिप्नोटिक मेथड से पूर्व जन्मों में जा सकते हैं। इस जन्म से पहले पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कैसे हुई वो जान सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जब हम सोल जर्नी के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है, कई अलग अलग जन्मों में मैंने क्या क्या किया है, उसका जब जानकारी हमें हो जाता है, जब हम ये रियलाइज करते हैं दिस इज नॉट द एंड ऑफ ए स्टोरी, तो फिर मृत्यु का भय कम होने लगता है। हाँ, पूरी तरह भय तब समाप्त होता है जब जीवन में आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का मतलब है जब ये रियलाइज हो जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर तो मरेगा, क्योंकि शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। तो इसकी एक लाइफ है। कोई भी फिजिकल चीज है जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक लाइफ स्पैन है, उसकी एक मृत्यु होगी। नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अनीता मूरजानी, डॉक्टर राजीव पारती, डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर, जो किसी कारणों से, कोई कैंसर की वजह से, कोई किसी और कारण बीमारी से कोमा में चला गया, फिर आत्माओं की दुनिया का अनुभव लेकर वो कुछ घंटे में या कुछ दिन में वापस आए। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर जो कि अपने प्रोफेशन में न्यूरोसर्जन थे, न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड में भी उन्होंने पढ़ाया, कोमा में चले गए, 8 दिन के लिए कोमा में थे। डॉक्टर ने बोला ये अब तो रहेंगे नहीं, इनका दवा जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर बच भी गए जिंदगी भर वो बिस्तर पे रहेंगे। लेकिन वो आत्मा की दुनिया का अनुभव लेकर आए और ऐसा हुआ कि वो आज कल हर जगह पे लेक्चर देते हैं कि हम अपने आप को इस सिर्फ शरीर ना माने, शरीर से अधिक तो हम कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है। तो ये है, जब अनुभव हो जाए आत्मज्ञान, तब हमारे जीवन में मृत्यु का पूरा डर मिटता है। नहीं तो उससे पहले डर तो रहेगा, क्योंकि ये अनजान है, एक छोटे बच्चे की तरह, उसके लिए नया है तो वो डर रहा है, इसीलिए लोग डर रहे हैं। हमारी क्षमताएं जो है वो लिमिट हो गई हैं। हम जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो ब्लिस को फील कर सकते हैं, वो ब्लिस फिजिकल बॉडी में रहते हुए फील नहीं हो सकती। इस बात को समझते हुए बहुत सारे योगी शरीर में रहना नहीं चाहते। जितना हम मृत्यु सब्जेक्ट को समझेंगे, जानेंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद हम अपनी लाइफ का रिव्यू करते हैं, अपने लाइफ को फिर से देखते हैं कि मैंने जीवन को कैसे कैसे जिया, क्या क्या मैंने किया, ठीक किया या नहीं किया। अगर हम अपने लाइफ में सेल्फिश रीजन से लाइफ को जी रहे हो तो ऐसे लोग लाइफ में रिग्रेट फील करते हैं आफ्टर दैट। यस, हमें अपने लाइफ में एज ए सोल हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है? प्रेम, प्रेम से जीना, प्रेम देना ही मुख्य बात है। लेकिन अगर हम अपने आप को सही समझ के जीते हैं तो हम एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं, हम जमा करते हैं धन को और दूसरी फिजिकल रिसोर्सेज को। लेकिन फिजिकल रिसोर्सेज नॉन फिजिकल में तो जाएगा नहीं, तो रिग्रेट होता है अगर हम सिर्फ फिजिकल के लिए जी रहे हो तो इसीलिए बहुत सारी आत्माएं दुखी होती हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से अगर जी रहे हो तो लाइफ के बाद भी एंजॉय करते हैं। मृत्यु भी ब्लिसफुल हो सकती है अगर मृत्यु को समझ लिया जाए तो।
मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दुनिया डर रही है, मृत्यु पर लोग रोते हैं। अरे रोना क्यों? गेस्ट आता है, हम उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, जब जाता है तो सी ऑफ करते हैं, बाय बाय। तो वैसे ही मृत्यु को करना चाहिए, अगर हमने समझा तो। नहीं समझते हैं तो हम रोते हैं। तो ये रोना जो है, ये वास्तव में एक अज्ञान का लक्षण है। हम आत्मा हैं, यह ज्ञान नहीं होने का लक्षण है। अगर जान जाएंगे फिर तो रोना है नहीं, फिर तो बोलेंगे जहां जाए अच्छे अपनी जर्नी में आप आगे बढ़े। डॉक्टर रंजन, चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज? हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं, ये जीवन जीने का सही तरीका है क्या, ये चिंतन करना हम शुरू करें। अगर जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान पर चिंतन है, तभी ये जीवन सही है। बहुत लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत कष्ट है। भगवान कष्ट भोगने के लिए आपको धरती पर नहीं भेजता है। कष्ट हम अपने अज्ञान से पा रहे हैं। थोड़ा अपने जीवन में ध्यान लाएं, आध्यात्मिक चिंतन लाएं, फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। रोते हुए जिंदगी ना मत बिताएं। अपनी बीमारियों से परेशान होते होते जिंदगी ना जिए। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। हर एक व्यक्ति को हम क्या हैं, हम वास्तव में क्या हैं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर चिंतन करना चाहिए। सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए जिंदगी नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ बैंक बैलेंस बड़ा करने के लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वो चिंतन करना शुरू करें, ध्यान शुरू करें। अगर जीवन में ध्यान है तो आनंद है, दुख नहीं है। डॉक्टर रंजन, हमारे सभी सवालों का इतने डिटेल में, इतना क्लियर हमें आंसर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।